अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और उम्मीद करता हूँ ट्रेडिंग भी आपकी जो है वो अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो आप यहाँ से ले रहे होंगे। आज हम जो है हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है फेयर वैल्यू गैप के बाद हमारे पास आता है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन। कि सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो कौन से होते हैं, जहाँ से हमारा जो बायर और सेलर एरिया असल जिसको बोलते हैं, कि वो कौन से होते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो उसको हम जो है अपनी ज़बान में सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं। कि सप्लाई कहाँ पे है? सप्लाई हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे सप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा डिमांड जोन होगा। तो ये कैसे हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो है वो सप्लाई जोन कौन सा है और हमारा जो है डिमांड जोन जो है वो कौन सा है? किस डिमांड कहाँ पे कम हो रही है और सप्लाई कहाँ पे ज़्यादा हो रही है? तो वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे और हमें यहाँ से भी अच्छी जो है वो ट्रेडिंग करने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ फेयर वैल्यू गैप को आपकी समझ आ गई होगी। पिछली दफ़ा जो पढ़ाया था फेयर वैल्यू गैप का भी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलता है कि मार्केट क्यों वापस आ रही है और किस वजह से वापस आ रही है। कि यहाँ पे जो है वो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहे हैं और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो लाइनें लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो लाइन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो इसको समझ लें कि यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी जो है वो वीक है? तो इसको मैं जो है वो सप्लाई बोलता हूँ। कि यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है और यहाँ पे हमारी जो है वो डिमांड है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और सप्लाई को टकराने के बाद बहुत स्पीड से वापस आ जाती है और फिर डिमांड के साथ टकराने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सप्लाई जोन कहाँ पे है और डिमांड जोन कहाँ पे है? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। कि हमारे पास एक मार्केट जो है वो बनती है जिसके अंदर हम मार्केट जो है वो रैली करती है। ठीक है, वो रैली ऐसे करती है कि मार्केट जो है वो सिंगल सिंगल कैंडल के साथ ऊपर आती है और बड़ी स्पीड के साथ ऊपर आती है। तो इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी आपको पढ़ा दिया है मैंने कि इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप कैसे होते हैं। ठीक है, और मार्केट जब हमारी जो है वो स्पीड के साथ ऊपर आती है तो इसको हम रैली कहते हैं, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक बेस बनाती है। इस तरह एक मार्केट जो है वो बेस बनाती है, इस तरह। मार्केट जो हमारे पास एक बेस बनाती है, तो के अंदर जो हमारे पास जो बेस के अंदर जो कैंडल्स बन रही होती हैं इनको हम जो है वो बोरिंग कैंडल कहते हैं। अब बोरिंग कैंडल की हमारे पास निशानी क्या होती है? कि बोरिंग कैंडल जो है वो इस तरह की एक कैंडल होती है जो इसके अंदर बन रही होती है। इस पूरे के अंदर ये तकरीबन जितनी भी कैंडल्स होंगी वो इस तरह की छोटी छोटी बनेगी। मैं आपको भी मार्केट में भी दिखाऊंगा। और इसके बाद हमारे पास से किस तरह की कैंडल आती है, ये तकरीबन हमारे पास जो बेस के अंदर हमारे पास जो बनेगी। अगर आपने बेस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन के ऊपर ऊपर जो है वो लिंक कर दूंगा। तो आप वो भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर रेली बेस, रेली कैसे बनती है, ये रेली बेस डाउन कैसे आती है। तो ये जो हमारे पास इस तरह की थोड़ी सी बेस बनी होती है, तो इसके बाद हमारे पास जो है इस तरह की एक बोरिंग कैंडल सी बनेगी। बोरिंग कैंडल बनेगी और बोरिंग कैंडल के बाद हमारे पास जो है वो एक बड़ी सी कैंडल बनेगी। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि यहाँ पर जो है आपकी जो है डिमांड जो है वो काफी जो है इंक्रीज हुई, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है।
ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई तो उसके पीछे जो है इस कैंडल को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे बोरिंग कैंडल। ठीक है, बोरिंग कैंडल का मतलब है कि इसके इन सब के अंदर जान नहीं थी। ठीक है, इन्होंने मार्केट को बोर किया है, या इन्होंने मार्केट के अंदर फाइटिंग की है, तो इसके अंदर जो है मार्केट में जान नहीं थी, तो इसको हम बोलेंगे बोरिंग कैंडल और इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कैंडल और बोरिंग कैंडल आपको बेस के बाद अगर नजर आती हैं, तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गई है और आने वाले वक्त के अंदर जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगी, तो मार्केट इसको टकरा के बूम ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हम बोरिंग कैंडल का जो एरिया है वो इस तरह मार्क करेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी बॉडी हम लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी बॉडी ली और नीचे से इसकी जो विक है उसको कवर करेंगे ये पूरा, तो ये हमारे पास एक जो है डिमांड जोन बन जाएगा। और अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आई है तो इसी तरह बिल्कुल फिर हम ऊपर की विक जो है वो लेंगे और उसकी बॉडी यहाँ से मार्क कर देंगे, तो ये हमारा एक जोन बन जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास बायर या सेलर, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो हमारे पास सेलर ज्यादा होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे पास बायर ज्यादा होंगे। ठीक है, ये एक बड़ा मुश्किल टॉपिक है, मैं आपको बड़े आसान तरीके में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं वीडियो के नीचे, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा किसी वीडियो के अंदर कि सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो क्या होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं। ये हमने बोरिंग कैंडल को लिया और यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स आई और मार्केट बूम करके ऊपर चली गई, और मार्केट जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन पे मार्केट जो है वो टच करके ऊपर की तरफ जाती है, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का काम करती है। सिर्फ आपने ये दो निशानियां देखनी है कि एक बोरिंग कैंडल कोई भी हो सकती है और इसकी भी विक होगी। अगर इसकी विक फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ चली जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो फिर हम जो है एरिया को बढ़ा के यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं ये हमेशा याद रखा करें, क्योंकि इंसान धोखा ही उन्हीं वजह से खाता है कि इंसान पॉइंट भूल जाता है। तो इंसान जब पॉइंट भूल जाता है तो फिर वहां पे इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान जो है वो भी एक खता का पुतला है, तो उससे भी गलतियां होती रहती हैं। तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी अपने दिमाग में बिठा लें कि रैली होगी बेस बनेगी, जरूरी नहीं कि पीछे रैली हो, लेकिन बेस जब जहाँ पे बनी होगी या जहाँ पे स्टक एरिया होगा वहां पे किस तरह की बोरिंग कैंडल आएगी, बोरिंग कैंडल के बाद एक वॉल्यूम कैंडल आएगी। तो ये वॉल्यूम कैंडल हमें जाहिर करती है कि मार्केट के अंदर जो प्रेशर है ना, प्रेशर ये वो जाहिर कर रही है कि यहाँ पे बायर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने मार्केट को एकदम ऊपर लेके गए, और हो सकता है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बने, और जैसे ही मार्केट आके इसको टकराएगी और मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं मार्केट क्या वेट करके कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रही है तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। समटाइम इस तरह वो अंदर आके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके जाती है, तो ये चीज़ आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है कि मार्केट कहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, ये मार्केट कहाँ पे आके वीक हो रही है, और मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। तो इसको जो है आगे हम जो है वो चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरह जो है ये दिखेगा। यस, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये भी, ये जो अब जो एक जगह बन रही है ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल बनी है, ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल बनी है। हम इसकी पहले बॉडी जो है वो मार्क करेंगे कि इसकी बॉडी कहाँ पे है। ठीक है, फिर इसका मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, और फिर इसकी जो है नीचे की विक, अब नीचे की विक रेड की नहीं ग्रीन की ज्यादा है, तो हमारे पास ये एक एरिया बन गया है कि मार्केट यहाँ पे आके लगे तो मार्केट आपको जो है वो एक इसने रैली की, ये तीन कैंडल्स की रैली हुई है। ठीक है, तीन कैंडल्स की आपके पास रैली हुई है। ठीक है, और फिर आपके पास एक बेस बनी है, तो बेस में एक वॉल्यूम कैंडल बनी है, बोरिंग कैंडल बनी है, और बोरिंग कैंडल के बाद हमारे पास एक ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये हमारा जो है एक तकरीबन जो है वो डिमांड जोन बन रहा है। अब जो है आप ये देखें कि हमारे पास वैसे तो अगर देखा जाए तो ये भी एक डिमांड जोन बन रहा है, लेकिन इसके बाद जो कैंडल है वो वॉल्यूम नहीं है, तो वो
कैंडल कम से कम बड़ी होनी चाहिए, जैसे ये कैंडल जो है वो बड़ी है, वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, तो मार्केट जो है बड़ी परफेक्ट काम करेगी। हालांकि ये भी एक पीछे जो है हमारे पास जो है ये एक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने सिर्फ एक कैंडल दी है, वो इस वजह के इसके पीछे जो वॉल्यूम कैंडल आई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं आई। मार्केट को वो नीचे देखो लेके तो आया है, मार्केट को नीचे लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि एक कैंडल वहां पे भी उसने दी है। अगर मार्केट रिवर्स होके यहाँ पे आती है तो मार्केट जो है बूम करके ऊपर जाएगी। हम इसका वेट करते हैं, हो सकता है हमारी वीडियो बनाने तक जो है वो आ जाए। तो हम पीछे की किसी ऐसी जगह पे देख लेते हैं जहाँ पे हमारा ये बना हो। वैसे जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है उसी जगह पे ये वाला भी सप्लाई एंड डिमांड जोन एक बन रहा है, तो यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट ने बड़ा सुपर काम किया है। यहाँ पे भी मार्केट ने आके जो है एक कैंडल आपको दी है। ठीक है, फिर मार्केट इसको क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आई है, और मार्केट काफी देर इस जगह से टकराती रही है। और मार्केट ने फिर देखें यहाँ पे आके फिर मार्केट इसको कितना नीचे की तरफ जो है वो लेके गई है। मार्केट इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाई। अभी मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस किया है यहाँ पे, तो मार्केट जो है फिर वापस आ गई है। ठीक है, तो मार्केट ने अभी ये एरिया जो है वो क्रॉस किया, लेकिन अभी यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो दी है मार्केट ने। इसी तरह अगर आप और देख लें कि मार्केट में किस जगह पे जो है ये इस तरह की कैंडल बनी है, एक बात याद रखिएगा, बोरिंग कैंडल और वॉल्यूम कैंडल जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि ये कहाँ पे बनती हैं। और इस तरह मार्केट जो है वापस जाती है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि किसी और जगह पे भी अगर ये सिनेरियो बन रहा है, जरूरी नहीं कि रैली बेस रैली हो, अगर किसी और जगह पे भी इस तरह की वॉल्यूम कैंडल बन रही हैं, एक छोटी छोटी कैंडल्स के बाद वॉल्यूम कैंडल बन रही हैं, तब भी मार्केट जो है वो उसको रिस्पेक्ट देगी। जैसे कि ये देखो, मार्केट के अंदर जो है एक बोरिंग कैंडल बनी, और बोरिंग कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी। जैसे ही मार्केट ने आके उसको टच किया और मार्केट जो है वो वहां से रिवर्स हुई, फिर आई, फिर आके लगी। लेकिन ये एक दफा ही काम करती है, दूसरी दफा काम करती है लेकिन इतना परफेक्ट काम नहीं करती। इसको ब्रेक करना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो पहली दफा काम करेगी वो तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, या कम से कम आपको एक दो कैंडल जो है वो लाजमी देगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये हमारे पास प्लाई जोन बना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब आगे मुझे नहीं पता इसने काम किया है या नहीं किया, मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल बनी, थोड़ा सा बेस बनी हुई है, बोरिंग कैंडल बनी, और इसके बाद इतनी खास वॉल्यूम कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो, जब आके मार्केट ने यहाँ पे टच किया है तो मार्केट देखें कितना जो है वो ऊपर गई है। फिर भले मार्केट इसको क्रॉस कर गई है, और ये आपने सप्लाई और डिमांड जोन लगे रहने देना है, ये काम करते हैं। यहाँ पे आके नीचे से एक दफा टच किया उसने, फिर भी जो है वो नीचे गई है। तो जब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड जोन या एसएनआर के जब अंदर चली जाती है मार्केट, तो फिर आपने उसके ऊपर जो है ट्रेड नहीं लेनी, या उस पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश करें इसके साथ, अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन में आपको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन और ये जगह जो मिल रही होती है, तो यहाँ पे भी मार्केट जो है बड़ा फिट किस्म का काम करती है। ये हमारे पास एक बोरिंग कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी एक बोरिंग कैंडल हमारे पास बन रही है। बोरिंग कैंडल के बाद हमारे पास एक वॉल्यूम कैंडल है, और मार्केट भी ऊपर गई हुई है। अगर यहाँ पे भी अगर आप एसएनआर लगा लेते हो, तो यहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हो कि मार्केट ने कितना काम किया है या कितना नहीं किया। ये भी हमारे पास एक छोटा सा बन रहा है। अगर यहाँ पे अभी तक तो मार्केट आई ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है मार्क कर सकते हो अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन, और इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते। और इनके ऊपर कोशिश करें, देखें कि हमारे पास कोई हैमर आ रही हो या हमारे पास कोई एक अच्छी कैंडल आ रही हो, तो हम इसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें जहाँ से हमारे सप्लाई जोन बन रहे हैं, तो सप्लाई जोन के अंदर आप जो है ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि मार्केट जैसे ही दोबारा इसको टच करती है जोन को, तो फिर जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है।
अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा होता है वहां पे मार्केट नहीं आती, तो मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। तो वो उसका यही जवाब है कि अगर आप सप्लाई, अगर आप एसएनआर बनाते हो तो आपकी एसएनआर यहाँ पे लगती है, मार्केट वहां तक आई नहीं और मार्केट नीचे चली गई। असल ये काम करता है कि यहाँ पे मार्केट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है या आपके पास सेलर इतने ज्यादा यहाँ पे होते हैं, तो मार्केट 100% यहाँ पे वर्क करती है। इसके ऊपर आप 2 से 3 मिनट की ट्रेड इजीली ले सकते हो जब ये फर्स्ट टाइम टच करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आओ, यहाँ से अगर वापस आइए मार्केट, तो यहाँ पे अगर आप 3 मिनट की ट्रेड लें तो आप इजीली जो है वो विन कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। ये 100% पहली दफा जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो आप ये किसी जगह पे भी लगा लो, लेकिन शर्त यही है कि बोरिंग कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख लो को, यहाँ पे हमारे पास एक बोरिंग कैंडल बन रही है, ये बोरिंग कैंडल बनी है, तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके आई है, तो उसने भी काम किया। ठीक है, फिर आई है तो फिर उसने जो है वो काम किया है। ठीक है, तो इसी तरह हम पीछे चले जाते हैं, पीछे या मार्केट हम जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास अब ये एक हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल बनी हुई है। और बोरिंग कैंडल के बाद हमारे पास वॉल्यूम कैंडल भी बड़ी स्ट्रांग है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी, मार्केट घूम घुमा के, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन ये वॉल्यूम कैंडल इतनी अच्छी नहीं है इसके बाद। तो मार्केट ने यहाँ पे भी आके एक कैंडल जो है वो दी है। एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी कैंडल, वॉल्यूम कैंडल जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा मार्केट अच्छा वर्क करेगी वहां पे। आपने ये लाजमी देखना है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कैंडल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल भी नहीं है और मार्केट यहाँ से बहुत स्पीड के साथ ऊपर गई है, लेकिन उसमें मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन देखने के लिए जित एक और मैं आपको जो है निशानी बता दूं कि जब आपकी बोरिंग कैंडल बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे बोरिंग कैंडल फॉर एग्जांपल आपकी एक बनती है, उसके बाद जो वॉल्यूम कैंडल आपकी इसके बाद बनेगी यहाँ से, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जितना फेयर वैल्यू गैप वहां पे ज्यादा होगा, मार्केट उतना अच्छा वर्क करेगी वहां पे, उतना अच्छा जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। अब मेरे सामने एक एग्जांपल आ रही है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। प्योर जो है यहाँ पे एक हमारे पास डिमांड जोन बन रहा है यहाँ पे, ये देखो। अब ये पूरा मैं जोन बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है डिमा सप्लाई जोन बन रहा है, सॉरी सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है। और सप्लाई जोन चेक करें यहाँ पे, सप्लाई जोन पे आके मार्केट पहली कंफर्मेशन सप्लाई जोन की कि उसके बाद जो वॉल्यूम कैंडल है उसके अंदर जो है वो यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप। अगर किसी ने फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। फेयर वैल्यू गैप से ही आपको पता चलेगा कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या है। ये मार्केट का प्रेशर है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक तो आपको कंफर्म हुआ कि यहाँ से मार्केट वापस आई है, तो क्यों वापस आई है? जो वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आई है। दूसरा, जब मार्केट आके टकराई है 3 से 4 मिनट के लिए जो है मार्केट नीचे गई है, फिर मार्केट जो है वो वापस आई है, फिर वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है वो वापस आई है। ये फेक ब्रेकआउट है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं। वो अगला टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर करूंगा। तो पहले आप जो है ये देखें कि ये अब ये भी वैसे तो एक सप्लाई एंड डिमांड जोन बन रहा है, लेकिन ये सप्लाई डिमांड जोन क्या करेगा कि आपको एक यहाँ पे कैंडल दे देगा। ठीक है, रेड कैंडल दे देगा, फिर हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन जो सप्लाई और डिमांड जोन, अगर आपकी बोरिंग कैंडल के बाद एक अच्छी कैंडल बनती है, वॉल्यूम कैंडल बनती है और उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी होता है, तो फिर मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त काम करती है यहाँ पे। निशानियां याद रखना, निशानियां मत भूल जाना। मैं आपको बार बार मार्क करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक जो है सप्लाई जो है वो जोन जो है वो बना हुआ है। मार्केट जो है यहाँ से वापस आई, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए गई और यहाँ पे आके टकराई। तो ये हमारा बहुत परफेक्ट सप्लाई जोन था ये वाला, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक बहुत जबरदस्त कैंडल, वॉल्यूम कैंडल बनी थी और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो मार्केट जब इसको फिल करने के लिए आई तो यहाँ पे मार्केट की पावर खत्म हो गई, यहाँ सप्लाई बहुत ज्यादा थी। ये प्रेशर हमें बता रहा है इस कैंडल का
यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा थी, मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट बूम कितना नीचे गई है। ठीक है। अब ये देखो कि मार्केट के अंदर जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसके बाद उससे पहले वाली जो कैंडल्स होती हैं उनको आपने देखना है। ठीक है। तो और ये आपको हर जगह पे नजर आएगी, बस आपने इसका सप्लाई और डिमांड जोन का जो है वो ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको निशानियां बताई हैं, अगर वो निशानियां आपकी पूरी हो रही हैं तो आप जो है वो उसके ऊपर कर सकते हो। ये भी एक बन रहा है, ये भी हमारे पास एक वॉल्यूम कैंडल है, मार्केट इसको आके टकरा के जो है वो नीचे चली गई है। कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा ना, मार्केट रिवर्स हुई है तो कहाँ पे जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप की वजह से आपको पता चलेगा कि मार्केट का टारगेट का किधर है। फिर मार्केट हमेशा जो है सप्लाई और डिमांड जोन से रिवर्स होती है। ठीक है। ये नहीं कि हर एसएनआर से हो जाती है, हर एसएनआर से नहीं होगी मार्केट। इस एसएनआर से क्यों नहीं मार्केट रिवर्स हुई, इस एसएनआर से क्यों नहीं रिवर्स हुई? वो क्यों अपने सप्लाई और डिमांड जोन पे जाती है? क्योंकि वो एक बायर और सेलर का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। ठीक है। तो आप कोशिश करें ऐसी जगह देखें जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन बन रहा है, बेशक आप वहाँ पे वेट कर लें। ठीक है, आराम से बैठ के ट्रेड कर लें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। जहाँ पे आप $10 का अगर नुकसान कर रहे हो पर डे में, तो वहां पे सप्लाई और डिमांड जोन पे अगर दो तीन ट्रेडें लेके प्रॉफिट में करके उठ जाते हो तो वो आपका बेहतर नहीं है। लोग इसी तरह करते हैं जल्दी में, जी ये मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी लगा देते हैं, लॉजिक नहीं पता होता। ठीक है, लॉजिक नहीं पता तो आप जो है फेल हो गए। यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ से मार्केट क्यों नहीं रिवर्स हुई? ठीक है, मार्केट क्यों नीचे चली गई है? मार्केट इसलिए नीचे चली गई है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है। बायर हमेशा उस जगह पे स्ट्रांग होगा जहाँ पे वो एक वॉल्यूम कैंडल देगा, यानी उसका जो स्टार्ट होगा हमेशा वो एक स्ट्रांग कैंडल के साथ होगा। तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे यहाँ पे आपकी डिमांड जोन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी आपकी मार्केट रिवर्स होगी। वरना जो है एसएनआर कई और भी हैं जो काम कर जाती हैं, लेकिन हमेशा मार्केट रिवर्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट रिवर्स हमेशा अपने सप्लाई और डिमांड जोन से ही होती हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जिस भाई को समझ नहीं आई वो मेरे साथ राब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो लिंक में दिए गया, डिस्क्रिप्शन में दिए गया, उसके ऊपर वहां पे जाके जो है मेरे से बात कर सकता है कि सर यहाँ से समझ नहीं आई मुझे समझा दें, या कमेंट भी कर सकता है वीडियो के नीचे। टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकता है, तो वहां पे भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है और मैं उसका जवाब जो है वो दे दूंगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फेयर वैल्यू गैप की वीडियो में आई बटन के अंदर जो है वो लिंक कर दूंगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।